हमारे जो क्रिकेटर्स थे वो आखिर ज़ेर नाफ हिस्से पे ही गेंद क्यों रब किया करते थे। भैया गेंद शाइन करनी है तो बाजू पे रब कर लो या शर्ट पे रब कर लो। हज़रात गुज़श्ता दिनों एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई। ये फेसबुक पोस्ट पाकिस्तान की जो ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम है उससे मुतल्लिक थी, 2 तस्वीरों पर मुश्तमिल थी। इन तस्वीरों में हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मालदीव की टीम के ख़िलाफ़ खेलते हुए देख सकते हैं। इन तस्वीरों में जो पाकिस्तानी फ़ुटबॉलर्स हैं या पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो वही लिबास पहने हुए हैं जो लिबास फ़ुटबॉल खेलते हुए पहना जाता है। इसके बरक्स जो मालदीव की खिलाड़ी हैं ख़वातीन, वो हिजाब भी ली हुई हैं और उन्होंने ट्राउज़र्स पहने हुए हैं। तो इस पोस्ट को ये कहते हुए शेयर किया गया कि जो मालदीव की जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं उनका फ़ेल काबिल तक़लीद है, इसके मुकाबले में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनका लिबास मायूब है, काबिल मज़म्मत है, चूँकि उनकी थाइस या रानें दिखाई दे रही हैं। हमारी खिलाड़ियों को भी वही लिबास पहनना चाहिए जो मालदीव की खिलाड़ियों ने पहना हुआ है, और अगर वो पहन सकती हैं तो हमें पहनने में आखिर क्या शिकवा शिकायत है। अब इस मामले में 2 तरह के ओपिनियन पाए जाते हैं। एक तो यह है कि भैया फ़ुटबॉल के लिए जो लिबास मुतय्यन है अगर हमारी टीम वो पहन के खेल रही है तो इसमें एतराज़ कैसा। मगर जो दूसरा नुक्ता निगाह है वो अपने मौक़िफ़ के लिए मजहबी, इखलाकी, समाजी दलाइल रखता है, उसके जवाज़ रखता है, और वो ठीक है, हम उनसे मुत्तफ़िक हैं अगर उनके पास दलाइल हैं, जवाज़ हैं। और बहरहाल अगर मुत्तफ़िक ना भी हों तब भी उन्हें अपनी बात कहने की तो मुकम्मल आज़ादी है और लोगों को कायल करने के लिए उनके पास प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मगर इस मुद्दे में, इस मामले में जो एतराज़ मुझे है या मुझ फ़कीर ने जो एतराज़ करने की कोशिश की है वो ये है कि जब हम किसी पे तनकीद करते हैं, किसी के फ़ेल को गलत ठहराते हैं, तो बुनियादी तौर पे हम उसकी इस्लाह करना चाह रहे होते हैं। इसी वजह से तनकीद बराए तनकीद को तो सभी रद्द करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह की गुंजाइश है। तो जब हम किसी के फ़ेल पे तनकीद करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये उसका माजी का फ़ेल है या मौजूदा फ़ेल है। हम यकीनी तौर पे उसकी मौजूदा फ़ेल को ही, अगर वो हमें गलत लगता है, हमारे पास उस पर तनकीद करने का जवाज़ है, तनकीद का निशाना बनाते हैं। हम उसके माजी के फ़ेल को तो बुनियाद नहीं बनाएंगे। अब इसकी एक मिसाल तो सना खान साहिबा हैं। सना खान इंडियन एक्ट्रेस हैं। माजी में बहुत बोल्ड किस्म के मलबूसात उन्होंने पहने, मगर अब वो दीन की तरफ आ गई हैं, हिजाब लेती हैं, मज़हब की बात करती हैं। तो अगर अब मुझ जैसा कोई शख्स उनकी पुरानी तस्वीर उठा के लाए और उनको बुनियाद बना के उन पर तनकीद करे तो लोग कहेंगे कि ये तनकीद तो अहमकाना है। चूँकि अगर आपको तनकीद करनी है तो आपको ये देखना होगा कि उनका मौजूदा फ़ेल क्या है। अगर वो आज भी कुछ गलत कर रही हैं, अगर हमें ये लगता है कि बोल्ड मलबूसात पहनना गलत है एक एक्ट्रेस के लिए, तो हम तनकीद तब करेंगे अगर वो आज भी ये काम कर रही हैं। अब तो वो ये काम नहीं करती। इसी तरह एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं राबी पीरज़ादा, अगर मैं तलफ़्फ़ुज़ गलत ले रहा हूँ तो भैया माज़रत। तो माजी में वो भी चूँकि फ़िल्मों का हिस्सा थी तो उनके मलबूसात वैसे ही होते थे जैसे एक्टर्स के होते हैं, जिस तरह के ड्रामों में, टेलीविज़न पे पहने जाते हैं, जिन पर लोग एतराज़ भी करते हैं। मगर अब वो दीन की तरफ आ गई हैं, हिजाब लेती हैं, मज़हब की बात करती हैं। तो अगर अब मैं राबी पीरज़ादा की माजी की किसी तस्वीर को सामने रख के तनकीद करूँ तो लोग कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, उनको उनका मौजूदा फ़ेल देखें। जो दोस्त तनकीद करना चाहते हैं पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम पर, ख़वातीन की फ़ुटबॉल टीम पर, चूँकि मर्दों की फ़ुटबॉल को तो कोई देखने गवारा नहीं करता, उनको हमें फ़िक्र ही नहीं है कि उन बेचारों के पास कपड़े हैं या नहीं, फटे हुए कपड़े हैं, जूते हैं या नहीं। मगर बहरहाल अगर हम पाकिस्तान की जो ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम है उसके लिबास पे तनकीद करना चाहते हैं तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि क्या वो अब भी यही लिबास पहन रहे हैं। इसलिए किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले हमें फैक्ट चेक करना होगा। ये लाजिम है ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के लिए कि हम ये देखें कि ये वाक़या कब का है। पहली बार जिन साहब ने या जिस फेसबुक आईडी से ये पोस्ट शेयर की गई उसकी शनाख्त वाज़ेह नहीं है, या उस तरह का एक प्रोफाइल है जहाँ पे सभी कुछ जो भी वायरल हो सकता है पोस्ट किया जाता है। इस पोस्ट पे लगभग 30,000 लाइक्स थे या रिएक्शंस थे जब मैंने इसे देखा। अब की मुझे ख़बर नहीं है। अब बात यह है कि उसने तो चले पोस्ट कर दिया, जो लोग आगे पोस्ट कर रहे हैं उन्हें ज़रूर देखना चाहिए कि ये वाक़या कब का है। तो ये वाक़या आज का नहीं है, ये सितंबर, गालिबन सितंबर 2022 का, यानी अब से 1.5 बरस पहले का वाक़या है, जब सैफ गेम्स के दौरान पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम का मुकाबला हुआ था मालदीव की फ़ुटबॉल टीम से, जहां पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम ने उन्हें 7-0 से शिकस्त दी थी। यानी हमारी ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम या हमारी लड़कियों की फ़ुटबॉल टीम बहुत ही तगड़ी है, अच्छी टीम है, पुरक़ुव्वत है, जिसने 7-0 से मालदीव की टीम को हराया। तो ये बहरहाल कुछ पुराना वाक़या है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका मौक़िफ़ है कि भाई इस लिबास पे तो एतराज़ बनता ही नहीं है, वो फ़ुटबॉलर हैं, फ़ुटबॉलर इसी तरह का लिबास पहनते हैं, इसमें फ़हाशी या उरियानियत का कोई उनसर नहीं है। तो उनका मौक़िफ़ ठीक है, उनके मौक़िफ़ को भी तस्लीम किया जाता है। मगर जिन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि ये लिबास नामुनासिब है, उन्हें ज़रूर देखना चाहिए कि क्या फ़ुटबॉल टीम अब भी ये लिबास पहन रही है, तब तनकीद कीजिए। अगर अब का फ़ेल गलत है,
माजी के फ़ेल पे अगर आप तनकीद कर रहे हैं और बग़ैर तहकीक किए बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ भी बुनियादी तौर पे गैर अखलाकी है, गैर समाजी है और मजहबी फ़िक्र के भी मुनाफी है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जब कोई ख़बर आती है तो हमें लाजिम है कि उसकी तस्दीक करें, तहकीक करें और फिर उसे आगे बढ़ाएँ। मगर बहरहाल जिन दोस्तों ने तनकीद की, मैं उन्हें थोड़ी गुंजाइश तो दूंगा, चूँकि बहरहाल उनकी नीयत नेक थी। अब आप जानते हैं कि उन्होंने तो बहरहाल तब तनकीद की जब थाइस दिखाई दे रही हैं। हमारे सामने तो ऐसे दानिश्वर भी गुजरे हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिसने पूरा लिबास पहन रखा है, ट्राउज़र पहन रखा है, उसके लिबास पर भी तनकीद किया करते थे। हम बात कर रहे हैं हम सब के हर दिल अजीज़ जनाब औलिया मकबूल जान के बारे में, जो इस वक्त मुश्किल में हैं। हम सब की दुआ है कि उनकी मुश्किल आसान हो, वो दोबारा से अपने चाहने वालों तक आएँ और अपने कलम से उनके दिलों को गरमाएँ। लेकिन बात यह है कि औलिया मकबूल जान तो जब थाइस नज़र नहीं आ रही थी, रानें नज़र नहीं आ रही थी, तब भी तनकीद किया करते। तो ऐसे में हमारे ये दोस्त जो तनकीद कर रहे हैं रानों को देखकर या थाइस को देखकर, उन्हें तो फिर भी कुछ रियायत देनी चाहिए। मुझे कहने दें कि वो राइट विंग के अंदर कुछ रोशन ख्याल लोग हैं। अच्छा, ख़वातीन को तो छोड़िए, यहाँ तो मर्द क्रिकेटर्स पे एतराज़ किया गया कि जब वो गेंद को रिवर्स स्विंग करने के लिए, उसके एक साइड को शाइन करने के लिए ज़ेरे नाफ जो हिस्सा है, कपड़ा है, उस पर रब करते हैं तो उससे भी फहाशी को फ़रोग़ मिलता है। ये अमल नामुनासिब है, इस अमल की मज़म्मत होनी चाहिए। मुझे नहीं पता ऐसा किसने कहा था, चूँकि जहाँ मैंने पढ़ा वहाँ जनाब इसरार अहमद साहब का नाम लिया गया था। अल्लाह ताला जन्नत में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं कुछ मानों में उनका मोतरिफ़ हूँ, उनकी कुछ चीज़ें वाकई हैरान कुन हैं। वो दिलेर आदमी थे, दबंग आदमी थे। कुछ जगह ऐसी बात कह जाते थे जो कहने की कोई हिम्मत नहीं रखता था, जैसे इर्तिका से मुतालिक उनका नज़रिया, अल्लामा इकबाल की शायरी से मुतालिक उनका मौक़िफ़ और शैतान से मुतालिक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने मुझे हैरान किया। आम स्कॉलर्स इस तरह की बातें नहीं करते जैसे इसरार अहमद साहब किया करते थे। तो कुछ मानों में मैं उनको सराहता भी हूँ, उनका एतराफ़ करता हूँ। और मैंने ये सुना है कि ये बात जनाब इसरार अहमद साहब ने कही थी। हो सकता है मैंने गलत सुना हो, अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ करे। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। मगर जिस किसी ने भी ये कहा था, ये वाकई परेशान कुन है कि हमारे जो क्रिकेटर्स थे वो आखिर ज़ेर-नाफ़ हिस्से पे ही गेंद क्यों रब किया करते थे। भैया गेंद शाइन करनी है तो बाजू पे रब कर लो या शर्ट पे रब कर लो। ये भी अजीब व गरीब हरकत आपने की। तो इस कुल मिला के बात यह है कि ये एतराज़ हुआ है और जो एतराज़ करने वाले हमारे दोस्त हैं, हम उनके मामले में नेक जज्बात रखते हैं। हम सोचते हैं कि भाई वो नेक नियति से ये काम कर रहे हैं और बस यही कुल बात है। जल्द मिलेंगे। इस वीडियो को अब तमाम करते हैं, ख़ासी तवील हो गई। ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफ़िज़।